ऐ गर्दिशे अयाम हमें रंज बहुत है, कुछ ख्वाब थे ऐसे जो बिखरने के नहीं थे। देखिए कि मेरे यूसुफ व याकूब के खालिक, वो लोग भी बिछड़े हैं जो बिछड़ने के नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम मना रहे हैं अपने अब्बू जी की तीसरी बरसी। 2022 में 18 अप्रैल को मेरे अब्बू जी की डेथ हुई थी, लेकिन हमारे चूँकि आपको पता है कि रोज़े चल रहे हैं और 18 को हमारा गुड फ्राइडे है, लास्ट फ्राइडे ऑफ रोज़ों का जो है वो लास्ट फ्राइडे होगा, इसलिए सब जो बाबूजी और फादर वगैरह हैं वो बिज़ी होंगे, इसलिए हम उस दिन जो है वो बरसी नहीं मना पाएंगे। इसलिए हमने ये ईद की छुट्टियों में ही डिसाइड किया कि हम जो है वो अब्बू जी की बरसी कर लें। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कौरमा, क्योंकि बाबूजी को बुलाया है दुआ के लिए, और इसके अलावा जो है वो घर पे खाना किया जाएगा। लेकिन जो देग वगैरह का सिस्टम है वो इस दफ़ा हमने नहीं रखा, क्योंकि हम वही पैसे जो हैं वो सिस्टर्स को देंगे जो कि चैरिटी होम चलाती हैं, माजूर और यतीम बच्चों को संभालती हैं, इसलिए हम वहाँ पर वो पैसे देंगे। लेकिन यहाँ हम लोग घर पर दुआ करवा रहे हैं, इसलिए हम घर में जो है वो खाना करेंगे। और यहाँ पर कौरमा बना रही हूँ मैं, और भाई वगैरह आएंगे और हम और बाबूजी को दुआ के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पर मैं कौरमा बना रही हूँ, और ये 3 साल कैसे गुज़रे हैं ये बहुत मुश्किल है बताना, और इसको बयान करना लफ्ज़ों में बहुत ही मुश्किल काम है। और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि मेरे अब्बू जी को खुदा जन्नत में जगह दे, और उनके जो काम, जो उनके हमारे साथ जो काम है, जो लोगों के साथ उनका रवैया था, उस सब की जो बातें हैं वो सब लोग भी याद रखते हैं, और यकीनन हम लोग तो कभी भूल ही नहीं सकते। तो आज हमें इस बात की खुशी होती है कि जब लोग उनको जो है तारीफ़, उनको काबिल तारीफ़ कर कहते हैं हमारी वजह से, क्योंकि हमारी तरबियत से, हमारे रख रखाव से, हमारे बिहेवियर से उनकी बातें झलकती हैं, उनके काम झलकते हैं। तो हम आज जिस मुकाम पर हैं वो खुदा के बाद अपने अब्बू जी के दम कदम से है। खुदा उन्हें जन्नत में जगह दे, और कोई लम्हा, कोई पल ऐसा नहीं है कि जब हम उन्हें याद ना रखें, याद ना करें। सुबह शाम उठते बैठते और हर लम्हा उन्हें याद किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौरमा रेडी होता है, और इसके साथ साथ जो है मैंने बनाया है कटलस और रायता, सैलड और नान आएंगे, और साथ में खीर बनाई है। तो बाबूजी को खाने के लिए बुलाया जाएगा, दुआ के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी हम लोग जो हैं वो वेट करते हैं बाबूजी का, ताकि वो आएँ और हमें पाक कलाम में से कुछ सुनाएं और हमारे अब्बू जी की बख्शिश के लिए दुआ करें। और यहाँ पर मैं बना रही थी आलू और चिकन के कटलस, तो सोचा कि आज खाने के साथ ये भी हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी को भी घर पे बुलाया जाता है तो खाना वगैरह जो है वो अच्छा ही रखना चाहिए। इससे हमारी जो सकाफ़त है उसका पता चलता है, और मेहमान नवाजी का पता चलता है। और दुख तो हर इंसान के जाने का होता है, और वो भी बात जैसी हस्ती का, लेकिन रस्म दुनिया है वो भी निभानी ही पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं वो कटलस भी फ्राई कर रहे हैं, मैंने बना कर रख लिए थे, और ये भी फ्राई हो रहे हैं साथ साथ। जिस तरह हम आज इस खानदान में बैठकर उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके रूह के स्वाब के लिए दुआ कर रहे हैं, वो खुदा उनके अवानों में रहकर, उसके तख्त के सामने रहकर कदूस कदूस के नारे लगाते रहें, और अपने खानदान के लिए जिनको उसने पीछे छोड़ा, हमेशा खुदा के आगे उनके लिए दुआएं रखते रहें, उनके लिए दुआएं करते रहें। आज हम सब इस पाक इबादत में शामिल होने से पहले और दुआ के बाद खाना वगैरह खाया गया, और बाबूजी और उनकी मिसेस चले गए, लेकिन हम काफ़ी देर तक अब्बू जी की बातें करते रहे,
उनकी बनाई हुई चीज़ों को देखते रहे। ये देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं खूबसूरती के साथ मेरे अब्बू जी ने बनाई हैं। और उसके बाद हम बहन भाई मिलकर अब्बू जी की बातें करते रहे, उनकी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे। और फिर मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब मेरे अब्बू जी की रूह के सवाब के लिए दुआ करें कि खुदा उन्हें जन्नत में जगह दे और आला मुकाम अता करे। तो मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।